नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। चोर से पूछा, यानी पुलिस ने या किसी ने एक व्यक्ति को पकड़ा चोरी के इल्ज़ाम में। जज साहब ने चोर से पूछा कि तुमने चोरी की है या नहीं, तो वह क्या जवाब देगा? शायद यही कहेगा, नहीं साहब मैंने चोरी नहीं की। फिर बात आती है आपके पड़ताल सबूतों और जांचों की, ठीक है। लेकिन शायद भोपाल रेल मंडल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय ने जब ऐसे ही आरोप जिसके ऊपर लगे थे उससे पूछा कि बताओ तुम्हारे ऊपर ये आरोप लगे हैं सही है नहीं, उसने कहा नहीं साहब गलत आरोप है, तो हमारे डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय जी ने मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया, यानी कि बिना जांच के आरोपित को बेगुनाह करार दे दिया। आज के छुपा खेल में परत दर परत खोलूंगा। एक विशेष निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। मैंने कहा जिस पे आरोप लगे हैं उससे पूछा तुम बताओ आरोप सही है नहीं, तो वो तो यही कहेगा नहीं साहब गलत है और मामला खत्म। कितना सरल साधारण सा लगता है। यदि यही सिस्टम फॉलो होने लगे तो अदालतों में पता नहीं कितने आरोपी बेगुनाह करार दे दिए जाएंगे। बहरहाल मैं बात कर रहा हूं हमारे सफाई मित्रों की। जी हाँ, किसी भी स्टेशन पर जब आप जाते हैं तो उसमें गंदगी नहीं दिखती, साफ सुथरा दिखता है आजकल काफ़ी हद तक। मैं नहीं कहता 100%, पर काफ़ी हद तक साफ सुथरा दिखता है। इस साफ सफाई का जिम्मा जिन सफाई कर्मियों पे, जिन स्वीपरों पे है, उन स्वीपरों के हाल क्या है? रेलवे इस सफाई के लिए ठेका देती है सालाना दर पे 3 साल 4 साल के लिए कि हम आपको प्रति व्यक्ति जो न्यूनतम निर्धारित दर है सरकारी, उसके अनुसार भुगतान करेंगे। आप आदमी हायर करिए और साफ सफाई कराइए, मैनेजमेंट आप देगी। ठीक है, कंपनी ने यही किया। 2 अक्टूबर 2021 को, जी हाँ, स्वच्छता अभियान के तहत, पखवाड़े के तहत भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय भोपाल स्टेशन पहुंचे थे। फोटो खिंचवाई, साफ सफाई करते हुए ट्विटर में ट्वीट किया, खबरें छपवाई, बहुत बढ़िया, बधाई। खैर, उसी दरमियान भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर डीआरएम साहब ने एक सफाई कर्मी से, एक स्वीपर से सवाल पूछा कि सब ठीक ठाक है, सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। तब उस स्वीपर ने यह बताया कि साहब बाकी तो ठीक है, तनख्वाह हमें इतनी मिलती है। डीआरएम साहब चौंक गए। जो स्वीपर ने फिगर बताया और जो सरकार दे रही है उसमें अंतर था। डीआरएम साहब ने तुरंत सुपरवाइजर को बुलाया ठेकेदार कंपनी का, उससे पूछा कि यह सफाई कर्मी जो बता रहा है सच है या नहीं। सुपरवाइजर ने तुरंत काउंटर किया, नहीं साहब ये झूठ बोल रहा है, नियमानुसार जो भी है वह उनको दिया जाता। मामला बंद। डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय जी की नज़र में शायद सुपरवाइजर या ठेकेदार कंपनी सही थे, बिना जांच पड़ताल के। वह सफाई मित्र सही कह रहा था या नहीं, इसकी जांच करवानी थी या नहीं? आप क्या कहते हैं? मेरे हिसाब से तो करवानी थी। गरीब आदमी है, 8 घंटे ड्यूटी करता है, दिहाड़ी मजदूर, उसको 500 रुपए के आसपास शायद एक न्यूनतम दर का भुगतान किया जाना चाहिए, पर कितना हो रहा है इसकी जांच तो करनी चाहिए थी। उसके बाद मामला चला गया, द करंट स्टोरी को जानकारी मिली तो करंट स्टोरी ने पड़ताल की, कुछ सफाई मित्रों से बात की कि आपके क्या हाल है। सब के सब सफाई मित्र डरे हुए थे। उनका कहना था साहब जब हम अपनी बात लेके प्रबंधन के पास जाते हैं तो प्रबंधन हमारे नाम हमारे ठेकेदार को बता देता है और ठेकेदार हमें नौकरी से निकाल देता है। कुछ लोगों को निकाल चुका। उन सफाई मित्रों में इतना डर था कि उन्होंने बताया कि हाँ साहब हमें इतना पैसा मिलता है, वह नियम से है या नहीं उनको नहीं पता, क्योंकि शायद वे इतने पढ़े लिखे नहीं है, उनके खाते में इतना पैसा आ रहा है। पर उनको डर है यदि वह सही बात बताएंगे, सही चीज़ ऊपर तक ले जाएंगे, उनकी नौकरी चली जाएगी, उनका घर परिवार कैसे चलेगा, बच्चों को खाना क्या खिलाएंगे। इस डर के कारण बेचारे आवाज़ नहीं निकालते, खुल के सामने नहीं आते। पर द करंट स्टोरी से ऑफ द कैमरा यानी ऑफ रिकॉर्ड बात करके ज़रूर उन्होंने अपना दर्द बयां किया। जो तथ्य सामने आए मैंने वह तथ्य बाकायदा एक ईमेल में लिखकर जीएम से लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को भेजा, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। मेरा एक ही अनुरोध है डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय जी से कि उस सफाई कर्मी को बुलाइए, यदि आपको याद हो, नहीं हो तो बाकी जो सफाई कर्मी है उनसे जाके आप चर्चा करिए व्यक्तिगत तौर पे, उनसे पूछिए उनको कितना भुगतान हो रहा है। नियमानुसार हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, और इसके लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी। भ्रष्टाचार एक अनुमान के मुताबिक बता रहा हूं, साल का 2 करोड़ के आसपास का टेंडर उठता है, एक अनुमान है। और यदि इसमें 20 से 30% भी चोरी कर दी गई ठेकेदार द्वारा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना, यानी करीब करीब मोटा मोटा गणित आपको भी आती है कि कितने का गोलमाल हो रहा है। अब उस गोलमाल में यदि हो रहा है तो कौन कौन हिस्सेदार है,
कमर्शियल के अंडर में ये आता है पूरा, सीनियर डीसीएम, डीसीएम, स्टेशन मैनेजर, डीसीआई, फिर आपके हेल्थ वाले होते हैं, इसमें हेल्थ इंस्पेक्टर भी होते हैं, डीआरएम होते हैं इसके ऊपर, उसके ऊपर सीसीएम होते हैं, सीसीएम के ऊपर जीएम होते हैं। कहाँ कहाँ तक, यदि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है तो कहाँ कहाँ तक कितना बट रहा है हमें तो नहीं मालूम, शायद देने वाला और लेने वाले जानते हों। और यदि नहीं बट रहा है तो कम से कम जांच करके हमें तो बताइए कि नहीं, आपने जो जानकारी चाहिए वह गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हमें इंतज़ार ज़रूर रहेगा भोपाल रेल मंडल के जवाब का। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश।